दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली दंगे 2020 में जेल में बंद, जिनके ऊपर यूएपीए भी लगाया गया है, उमर खालिद और खालिद सैफी की एक मामले में उनको बरी कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में उनकी जमानत पहले ही हो चुकी है, लेकिन यूएपीए की वजह से वो दोनों बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दोनों पर जिस तरह से यूएपीए लगाया गया है उसकी वजह से ज़मानत नहीं हो पा रही है। यूएपीए की ज़मानत ना होने की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आज कड़कड़डूमा कोर्ट ने जिस मामले को लेकर के यूएपीए ही लगाया गया था, दंगे का पूरी तरह से मास्टरमाइंड इन दोनों को बता करके जिस तरह से इनके ऊपर यूएपीए लगाया था, दिल्ली दंगे के लिए जिम्मेदार ठहराया था, उस मामले में दिल्ली पुलिस के मुंह पर कालिक पोतते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने इन दोनों को ही बरी कर दिया है। एक बड़ी खबर है कड़कड़डूमा कोर्ट से। जाहिर सी बात है, जिस मामले को बुनियाद बना करके आगजनी करने का मामला लगाया गया था इनके ऊपर, जिसको बुनियाद बना करके और यह कहा गया था कि ये पूरी तरह से मास्टरमाइंड है। आपने देखा किस तरह से 10,000 पन्नों की चार्जशीट उमर खालिद के खिलाफ कोर्ट में जमा की गई। लगातार दिल्ली पुलिस के जरिए उनकी जमानत का विरोध किया जा रहा है। अभी जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए जमानत की याचिका लगाई थी, उसको दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए रिजेक्ट करवा दिया कि इनके वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी मां भी वर्किंग वूमेन है और इनके पिता भी एक बड़ी सियासी पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसलिए दोनों शादी का अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उनकी बहन की शादी में उनका भाई भी पहुंचे। उमर की ज़मानत का पूरी तरह से विरोध किया गया था दिल्ली पुलिस के ज़रिए और उसकी वजह से मामला फिर आगे बढ़ा दिया गया था और ज़मानत नहीं मिल पाई थी। इस फैसले के आने के बाद खालिद सैफी खास साफ तौर पर जिस तरह से पिछले 2 साल से लगातार जेल की सऊबतें झेल रहे हैं, जेल की दुश्वारियां झेल रहे हैं और अक्सर उनकी पत्नी के जरिए कई वीडियो सामने आते हैं कि किस तरह से वो बीमार हैं, दवाई सही से उनको नहीं कराई जा रही है, परेशानियां हो रही हैं, गर्मी में किस तरह से वो झेलते हैं, सर्दियों में किस तरह से झेलते हैं। फर्जी केसेस लगा करके उनको जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बंद किया है, खुन्नस निकाली गई है। जिस तरह से एनआरसी और सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे और इस दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा था उसकी वजह से पुलिस पूरी तरह से, कई वीडियो से पहले सामने आए थे, पुलिस हटाना चाहती थी प्रदर्शन को खजूरी खास कुरैजी के इलाके से, लेकिन उसमें खालिद सैफी जो है कहीं ना कहीं अड़चन बन रहे थे, पुलिस के सामने आ जाते थे। इशरत जहां को जिस तरह से बंद किया गया था, हालांकि इशरत जहां अब ज़मानत पर बाहर हैं, लेकिन उसी तरह के केसेस में खालिद की ज़मानत नहीं हो पा रही है, खालिद सैफी की ज़मानत नहीं हो पा रही है। उमर खालिद को तो पूरी तरह से मास्टरमाइंड सारी चीज़ों का बना करके यानी सब पेश किया जा रहा है। शादी के लिए जब ज़मानत की अर्जी लगाई गई थी बहन की, तो उसमें यह कहा गया कि अगर इनको छोड़ दिया जाता है तो सोशल मीडिया पर ये फिर कोई हरकत कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, सशर्त ज़मानतें मिलती हैं अक्सर। उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि जब नरसिंहानंद सरस्वती को हेट स्पीच के मामले में ज़मानत दी गई थी, वसीम रिजवी को जब ज़मानत दी गई थी, तो बाकायदा ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कि आप मीडिया के सामने नहीं आएंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, अगर आपने ऐसा किया तो आपकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसी बाउंडेशन इनके साथ भी लगाई जा सकती थी। लेकिन जाहिर सी बात है, खालिद सैफी का या उमर का जिस तरह से मामला है, उसको बहुत प्रायोरिटी पर दिल्ली पुलिस छोड़ दीजिए, बल्कि होम मिनिस्ट्री अमित शाह उसको प्रायोरिटी पर ले रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है लगातार कि डेट आगे बढ़ा दी जाए। कई महीने की डेट मिलती है। लेकिन इस फैसले के आने के बाद खालिद सैफी की पत्नी का ये कहना है कि हमें कोर्ट के इस ऑर्डर से बहुत खुशी है, क्योंकि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो बेबुनियाद साबित हुए हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि यूएपीए में भी ज़मानत मिल जाएगी। दिल्ली दंगा मामले में एफआईआर 101/2020, इसमें इन दोनों को बरी किया गया है। एफआईआर में खालिद और सैफी दोनों जमानत पर हैं, हालांकि वे यूएपीए में न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए खालिद सैफी की पत्नी नरगिस सैफी ने कहा कि 2.5 साल बाद ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। आखिरकार अच्छी खबर मिली है। हमने संविधान में विश्वास रखा और आज हम बहुत खुश हैं। पुलिस के निराधार आरोप कोर्ट में झूठे साबित हुए हैं। आखिरी लाइन बहुत अहम है कि सारे आरोप निराधार हैं, उनका कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के आरोपी बनाया गया है। इसमें न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी जिम्मेदार हैं।
जाहिर सी बात है इसकी एक अलग पूरी कहानी है, किस तरह से फसादात में इन लोगों ने कौन सा रोल अदा किया। और शायद यही वजह है कि इस वक्त जिस तरह से मुस्लिम तंजीमों के ज़रिए फ़र्ज़ी जो लेटर हेड सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को वोट न दें, इस तरह की चीज़ें दबे लफ्ज़ों में मुसलमान जो बहुत करीब से समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों को, वो समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी, बल्कि बी टीम छोड़ दीजिए, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से 2 कदम आगे चल रही है। वो एक अलग कहानी है किस तरह से 2020 में जब दंगे हुए थे, अमित शाह से जब मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल की और उसके बाद उनका जो बयान आया, दंगों में मुस्तफ़ाबाद में जिस तरह से कैंप में जिस हालत में रखा गया, आज तक मुआवजा नहीं दिया गया, जिस तरह से सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी तरह से ये साबित करती हैं। और जब एम्बुलेंस ना पहुंचना, फसाद के दौरान लोगों तक ना पहुंचने देना, पुलिस के साथ कोई बात ना करना, मुख्यमंत्री का दौरा ना करना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत है जब आप कल पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। एमसीडी का इलेक्शन है और जिस तरह से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के ज़रिए, और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुस्लिम इलाकों से लड़ भी रहे हैं इलेक्शन, इसलिए इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा और उसके बाद वोट दीजिएगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।